प्रश्न क्या दिया हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है, कितना मानेंगे? तो दूसरा कितना हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपको x प्लस 1। अब आइए प्रश्न से, दोनों के वर्गों का योग दिया हुआ कितना? 365। तो दोनों का वर्ग करेंगे, x का वर्ग x स्क्वायर हो जाएगा प्लस दूसरा है x प्लस 1 की क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर 365। अब इसको हम हल करेंगे, x स्क्वायर प्लस इसको a प्लस b को हर स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 × x × 1 प्लस b स्क्वायर × 1 के स्क्वायर बराबर कितना? 365। तब हो जाएगा x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा प्लस 1 और माइनस हो जाएगा 365 बराबर 0। तब हो जाएगा आपको 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस कितना हो जाएगा? 365 में से एक हट जाएगा तो 364 बराबर कितना? 0। देखिए तो इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस x और माइनस कितना बच जाएगा आपको? 182 बराबर 0। तब हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 2 को यहाँ गुना में करेगा तो बटन आ जाएगा 0/2 यानी कितना हो जाएगा? 0। यहाँ से हम लोगों को एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसका हम लोग गुणनखंड पढ़ेंगे, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कर लेंगे। तो देखिएगा 182 है, 182 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हो जाएगा 2 से 91, 7 से 13 ना। अब जोड़ या घटा के हम लोग को एक लाना प्लस में और गुना करना पर 182 आता है। देखो 7 दूनी 14 यानी 14 13 के रूप में टूट जाएगा। तब हम क्या लिखेंगे? x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x। 14x में से 13 से घटेगा तो बचेगा कितना? x बचेगा और माइनस कितना? 182 बराबर 0। अब देखिए इधर में कॉमन क्या हो जाएगा? x कॉमन होगा तो बचेगा x प्लस 14 माइनस ये दोनों में कॉमन क्या है? 13 कॉमन है तो बचेगा x और माइनस माइनस प्लस 182 में 13 से भाग करें तो 14 है बराबर कितना? 0। तब ये दोनों में कॉमन देखेंगे तो ये दोनों में कॉमन क्या है? x प्लस 14 दोनों में है तो x प्लस 14 लेंगे, इसमें से बचेगा x और इसमें बचेगा माइनस 13 बराबर 0। इसको हम लोग x प्लस 13 बराबर भी 0 लिख सकते हैं और x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 14 और x बराबर हो जाएगा 13 प्लस में। अब देखिए ये हो जाएगा आपको अमान्य। क्यों अमान्य हो जाएगा? क्योंकि प्रश्न में आपको धनात्मक करा था, अभी क्या गया ऋणात्मक, इसलिए क्या हो जाएगा? अमान्य, मतलब इसका मान नहीं रहेगा। तो मान किसका रहेगा? x बराबर 13। तो जब x बराबर 13 आया तो पहला पूर्णांक कितना हो जाएगा? पहला पूर्णांक हो जाएगा आपको 13 और दूसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा? दूसरा पूर्णांक कह था कि x प्लस 1 मैंने धनात्मक लगातार x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 14। तो 13 14 यही आंसर आ जाएगा।